एक खिलाड़ी की बात करनी आज जरूरी भी है और बनता भी है, जिस खिलाड़ी ने आज टेस्ट मैच में बताया कि वो टेस्ट के लिए भी उतने ही बेस्ट हैं जितना कि वो T20 और वनडे के लिए हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में अभी तक उनका लोहा माना जा रहा था, उनका लोहा माना जाने लगा है कि वो एक वनडे और T20 के बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, यूटिलिटी प्लेयर भी हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, बड़ा स्ट्रांग आर्म है, थ्रो बहुत जबरदस्त करते हैं। अक्षर पटेल की मैं बात कर रहा हूं, मुझे पूरा यकीन है आप सब समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पर। लेकिन आज जो गेंदबाजी उन्होंने टेस्ट मैच में की है, उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ी बात साबित की है यहां पर कि जो एक खोज थी ना एक गेंदबाज की, आप एक ऐसे गेंदबाज को ढूंढ रहे थे जहां पर वो अच्छी गेंदबाजी भी कर सकते हैं, आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी, स्पिन भी कर सकते हैं, हाई आर्म एक्शन भी है, एक अच्छे फील्डर, एक अच्छे बैट्समैन, हर तरफ से जो वो एक जो कंट्रीब्यूट कर सकता है वो खिलाड़ी, एक शानदार बॉलिंग ऑलराउंडर मैं कह सकता हूं कि यहां पर अक्षर पटेल बन सकते हैं भविष्य में। जो गेंदबाजी उन्होंने की, जो बल्लेबाजी की उनको काबिलियत है, टेस्ट मैच में अगर उनको ग्रूम करने की कोशिश की गई, ड्रॉप नहीं किया गया कि कल जब पिच ऐसी होगी जहां पर स्पिनर फ्रेंडली ज्यादा नहीं होगी तो हो सकता है कि सिर्फ रविचंद्रन अश्विन और हमें रविंद्र जडेजा दिखाई दें। उसकी जगह अगर रविचंद्रन अश्विन और जडेजा की जगह एक खेले और उसकी जगह एक अक्षर पटेल को हमेशा रखा जाए तो उसको बहुत बेहतरीन एक खिलाड़ी में तब्दील किया जा सकता है। ये आज संकेत, ये प्रॉमिस आज हमें अक्षर पटेल के अंदर दिखा। टेस्ट क्रिकेट में लाजवाब गेंदबाजी की उन्होंने, अनप्लेएबल थे जिस तरीके से उन्होंने टॉम लेथम को आउट किया जब वो स्टंप हुए हैं, और खासकर जो स्टंप उन्होंने केएस भरत ने किया वो भी उतना ही शानदार था क्योंकि उनके बैट से ग्लव से लग के गेंद नीचे चली गई थी, और अगर आप केएस भरत की पोजीशन देखें वो ऊपर खड़े हुए थे और जैसी गेंद नीचे हुई और शायद उतने दूर से वापस नहीं आ सकते थे लातम, काफी आगे चले गए, लेकिन उतने में झुक कर रिफ्लेक्स एक्शन तैयार रहना, कमिट नहीं किया उन्होंने। वो ऊपर जरूर थे लेकिन कमिट करके गेंद पर नहीं गए, वहीं थे और वहीं से वो नीचे आए, गेंद को कलेक्ट किया, गादर किया, एकदम क्लीन गादरिंग की और उसके बाद स्टंप उखाड़ दिया उन्होंने। तो केएस भरत का विकेट स्टंपिंग भी उतना ही जबरदस्त था जितनी की वो गेंद। तो अक्षर पटेल ने जो आज गेंदबाजी की है, एक तो सटीक गेंदबाजी की, टेम्परामेंट बहुत अच्छा दिखाया, और न्यूजीलैंड की टीम ऐसी थी जो सेट हो चुकी थी, एक अच्छी शुरुआत में, ये तो हमें मालूम था, हम लगातार यही बात कर रहे थे कि सेट बैट्समैनों के आउट होते ही यहां पर स्ट्रगल करना शुरू कर देंगे जो नए बल्लेबाज आएंगे। टॉम लेथम और विल यंग जो करके गए, इसके बाद जो भी बल्लेबाज आएगा इस पिच पर नहीं खेल सकता, और वही हुआ, कोई भी बल्लेबाज टिक कर नहीं खेल पाया और हमारे स्पिनरों ने उनको टिकने भी नहीं दिया। तो अक्षर पटेल वाकई में जो शानदार गेंदबाजी की, उनकी अगर लेंथ देखें आप, जो वेरिएशंस देखें और गेंद को घुमाया है उन्होंने, उन पैचेस पे, उन रफ्स का यूज किया है, तो ये दिखाता है कि अक्षर पटेल के पास स्पिनिंग एबिलिटी के साथ साथ वो दिमाग भी है कि कैसे यूज करना है कंडीशंस को, कैसे पिच को यूज करना है। तो ये सारी बातें जो अक्षर पटेल में दिखी, और जो कॉन्फिडेंस, जो बॉडी लैंग्वेज थी यार अभिषेक, वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि ऐसा नहीं था कि आप बहुत ऊपर चढ़े हुए हो कि आप में कॉन्फिडेंस हाई है, ऊपर चढ़े हुए हैं आप, बिल्कुल ड्राइविंग सीट पर हैं, आगे निकले हुए हैं, बहुत मजबूत स्थिति में, तब ये बॉडी लैंग्वेज है तो लगता है कि नॉर्मल है। लेकिन बराबरी की टक्कर में इस बॉडी लैंग्वेज, इस कॉन्फिडेंस के साथ बॉलिंग करना अक्षर पटेल का वाकई में लाजवाब था, और यही वजह है कि आज न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जो हैं अक्षर पटेल को विकेट देते हुए चले गए, और उनके 5 का पंच जो उन्होंने लगाया है, ये हमारे लिए भी इज्जत की बात है। हम यही सोच रहे थे उस तरफ से तो 5 विकेट ले लिए, इधर से कौन ले सकता है, इसमें भी तो अक्षर पटेल, और 3 विकेट अश्विन ने भी लिए। इसमें भी सर बड़ी बात ये थी कि सामने अश्विन जैसा बड़ा गेंदबाज है और उसका मतलब कि लेकिन उसका फायदा भी होता है वो, और जडेजा भी है सामने। हाँ, लेकिन आप हमेशा देखेंगे एक बड़ा प्लेयर आपके साथ बॉलिंग कर रहा है तो उसका फायदा दूसरे बॉलर को भी मिलता है। एक बात आपने बड़ी अच्छी ये बात की कि यार अश्विन को विकेट नहीं देते, तो ये भी कई बार हो जाता है कि अक्षर पटेल आए तो थोड़े इजी हो गए कि अक्षर पटेल को अटैक करते हैं, और हुआ। आप टॉम लेथम को देखें, वो करीब 4 कदम आगे निकल गए थे उनको अटैक करने के, स्पिन को काउंटर करने के लिए, और गेंद स्पिन होकर बाहर निकल गई और कुछ भी नहीं कर पाए, पूरी तरीके से वो वहां पर सरेंडर कर गए, और वहां पर केएस भरत ने विकेट स्टंपिंग कर दिया। लेकिन यह बात है कि जब सामने से अश्विन ने इतनी शानदार गेंदबाजी की, प्रेशर लगातार बनाए रखा, उसका फायदा अक्षर को मिला। हमेशा कहा जाता है कि बॉलर्स जो है वो जोड़ियों में शिकार करते हैं, और जब तक एक जोड़ी जो है एक साथ अटैक नहीं करती, दबाव नहीं बनाती, तो सफलता नहीं मिलती है। यही हुआ, चाहे वो तेज गेंदबाजी हो, चाहे वो तेज और स्पिन का कॉम्बिनेशन हो, या फिर स्पिन कॉम्बिनेशन हो, या फास्ट बॉलर कॉम्बिनेशन हो। आप क्रिकेट इतिहास में देख लें सारे, हमेशा जब सक्सेसफुल हुए हैं, जो टीम सक्सेसफुल हुई है, उनमें एक बॉलर बहुत जबरदस्त है, उसको आप बचाकर निकाल लेना चाहते हैं और दूसरे को आप विकेट दे जाते हैं। तो अक्षर को इसका फायदा जरूर हुआ। मुझे इसका अक्षर पटेल का एक मैच याद आ रहा है, अहमदाबाद में इंग्लैंड के अगेंस्ट जो हम लोग खेले थे, उसमें दोनों पारियों में उसने 10 या 11 विकेट ले गया था। बिल्कुल। और जबकि वहाँ अश्विनी भी उनके साथ में थे, उनको इतनी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अक्षर पटेल ने बहुत अच्छा अपने खुद के होम ग्राउंड में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बिल्कुल। और आप देखो, यही चीज किसके साथ होती थी? ये चीज होती थी कुंबले और हरभजन के जमाने में। कुंबले के रहते हरभजन को इतनी सफलता मिली क्योंकि कुंबले को आप विकेट नहीं देना चाहते। आप जानते हैं कि अनिल कुंबले को ना, कुंबले से बचना है,
कुंबले से आप बचने के लिए आप क्या होता है, आप जब ब्लॉक करने के मूड में आ जाते हो, आप रन नहीं बनाना, मुझे सिर्फ विकेट नहीं देना इस बॉलर को, तब आप मतलब तब आप ओवर को निकाल जाते हो, क्योंकि आप बॉल देखते हो, आपने सिर्फ रोकने का आपका इंटेंशन है। लेकिन जब आप देखते हो कि मैं इसके खिलाफ रन भी बटोरना है, तब आप विकेट देते हो, जब आप अटैक नहीं कर रहे हो। कपिल देव हमेशा कहते हैं कि कौन था दुनिया में, सब एक बैट्समैन को डरते थे विव रिचर्ड्स को बॉलिंग करते हुए। आप दुनिया के जो तमाम बड़े बड़े बॉलर्स हैं, कपिल देव का उदाहरण दूंगा क्योंकि उनसे हमारी लगातार बात हुई। उनसे हम पूछते थे कौन सा बैट्समैन था जिसको बॉलिंग करने में आपको बहुत मजा आता था या डर लगता था। बोलते हैं डर और मजा दोनों एक ही बैट्समैन को करने में आता था, बॉलिंग होता विव रिचर्ड्स। तो विव रिचर्ड्स क्योंकि मारते थे, आपको अटैक करते थे, तो जब बैट्समैन अटैक करता है तो उसके विकेट मिलने के भी चांसेस हाई होते हैं। ये एक कॉमन फिनोमेना है। आप आरपी सिंह से पूछे या मन्नी पाजी हमारे साथ थे उनसे पूछे, तो बॉलर हमेशा उसको ज्यादा बॉलिंग करना पसंद करता है जो आपको उड़ाता है, उसको नहीं बॉलिंग करना चाहता जो ब्लॉक करता रहता है, टुक 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 करता रहता है, बोर कर दे। तो हरभजन के टाइम पे भी यही था। हरभजन कुंबले की जोड़ी ने देखिए कितने शिकार किए एक साथ। जैसे कुंबले रिटायर हुए, हरभजन के विकेट भी कम हो गए, काफी कम हो गए, और उसका उनका असर भी कम हो गया क्योंकि उनका साथ का जोड़ीदार जो था, शिकार के जो बड़े शिकारी थे, उनके जाने के बाद वो शिकार जो है उनके कम हो गए। तो ये होता है और अक्षर पटेल को फायदा मिलेगा। अश्विन भी अभी भी लंबे समय तक टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, और अगर ये जोड़ी इसी तरीके से चलती रही तो अगर अक्षर और रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा का ये अगर कॉम्बिनेशन तिकड़ी एक साथ रही तो लाजवाब। वरना मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अश्विन, अक्षर, जडेजा, अक्षर पटेल, इस तरीके की जोड़ी में मैं ये चाहता हूं कि अक्षर को अब यहां से ना आप बाहर ना करें, अक्षर को स्कीम ऑफ थिंग्स में रखें, उनको प्लेइंग 11 में खिलाने की कोशिश की जाए जहां भी हो सकता है। आपके पास 10 रीजन हो सकता है कि आप अक्षर पटेल को ना खिलाएं, लेकिन अगर एक भी रीजन है कि अक्षर पटेल को टीम में रख सकते हैं, उस एक रीजन की वजह से अक्षर पटेल को रखना चाहिए, क्योंकि बहुत टैलेंट है, यंगस्टर है, बहुत पॉजिटिव खिलाड़ी है, इंसान बहुत पॉजिटिव है। वो हमेशा आप देखें कि एक हैप्पी मूड में रहते हैं, और वो स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं। अगर आप देखें टेम्परामेंट की बात करें, आईपीएल में उन्होंने एक टाइड मैच जिताया था दिल्ली कैपिटल्स को। ऋषभ पंत के पास जाके उन्होंने कहा, हमारे साथ यूट्यूब में आप देख सकते हैं, इंडिया टीवी क्रिकेट है ना, जमकर ठोक दो लाइक और शेयर मेरे दोस्तों, जमकर। तो उस मैच में, इसी सीजन आईपीएल के फर्स्ट फेज में, कोविड से पहले वाले फेज में, वो ऋषभ पंत के पास गए। वो मैच शायद सीएसके के खिलाफ था या केकेआर के खिलाफ था। एनीवे, आईपीएल के मैचेस थोड़े से दिमाग से रिटेंशन कम हो जाता है, लेकिन वो मौके याद रहते हैं, वो मोमेंट्स याद रहते हैं जब उस टाइड ओवर में यहां पर जिता दिया था। मेरे ख्याल से राजस्थान रॉयल्स था, वो शायद राजस्थान रॉयल्स था। एनीवे, वो इररेलेवेंट है कि किसके खिलाफ था, लेकिन उस टाइड मैच में इस सीजन अक्षर पटेल ऋषभ पंत के पास जाते हैं, जो उनके उस समय स्टैंड इन कैप्टन थे। अब तो वो रेगुलर कैप्टन बन गए क्योंकि श्रेयस को कप्तानी नहीं दी जा रही है। तो उनके पास जाकर उन्होंने कहा मैं ओवर करना चाहता हूं, जबकि आपके पास कगिसो रबाडा और एनरिक नोकिया जैसे गेंदबाज थे। अक्षर ने कहा यहां पर चेन्नई की पिच में स्पिनर्स कामयाब है, मुझे बॉल दो। देखो वो हार और जीत कुछ भी हो सकता था, वहां पर उल्टा पड़ सकता था उनका दाव, लेकिन अक्षर पटेल में वो कॉन्फिडेंस है, वो टेम्परामेंट है। मैच जिताया उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को। तो ये जो चीज है अक्षर पटेल की, ये क्वालिटी जो है ना, हिम्मत वाली क्वालिटी, ये बड़ी कम होती है और नेचुरली आती है, इसको डेवलप नहीं किया जा सकता, ये नेचुरल होता है। मैं जिताऊंगा, और जैसे ही मुश्किल स्थिति आती है उसमें घुसकर उस मुश्किल स्थिति में जीतना या हारना, एंजॉय करने में जो मजा आता है वो नेचुरली आता है। वो किसी को बोलो बड़ी मुश्किल परिस्थिति जाओगे तो बोला नहीं जाऊंगा, कोई होता है मुश्किल परिस्थिति वेट करते हैं, ऐसी परिस्थिति आया और मैं जाके यहां पर मैच जिता दूं। तो अक्षर पटेल में मुझे लगता है कि वो क्वालिटी है, बिल्कुल पोटेंशियल है अभी, और अभी उम्र भी है उनकी आगे काफी खेलने की। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।